तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कहीं मानिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा देन आप कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सीख चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा बेटा, अगले वीडियो में वो डाउट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट से। टॉपिक है आज का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की छोटी सी एक डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। मीनिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट बाय देम इन द फर्म। यानी कि जो पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, फर्म उनको उस पैसे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है, यानी कि फर्म पे करती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में आगे समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पर्पज क्या है, क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को? तो टू कंपनसेट पार्टनर्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड। देखो भैया, जब पार्टनर्स फर्म को, देखो ये तो आपको पता है कि फर्म अलग है और कैपिटल पार्टनर्स अलग है। तो जब पार्टनर्स अपना पैसा फर्म को दे रहे हैं तो फर्म उनको उसके बदले कुछ ना कुछ कंपनसेट करती है, तो उसी को जो कंपनसेट करती है उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले हैं इसको, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए आप लोग। टू इंक्रीज पार्टनर टू इन्वेस्टमेंट मोर, यानी कि ये पार्टनर्स को ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को तो प्रोवाइड ओनली इफ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। हाँ देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा पार्टनर्स को? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे, यानी एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ओके, आगे की पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर याद रखें। की पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें। देखिए क्या लिखा हुआ है की पॉइंट्स का। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी कि हमारे को कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी। कैसे पहचान करेंगे बेटा? अगर 1 अप्रैल करके कैपिटल है तो ये ओपनिंग होती है, और 31 मार्च करके कैपिटल दे रखी है तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं अभी मैं बताने वाला हूं आपको। और अगर ओपनिंग कैपिटल है यानी 1 अप्रैल की दे रखी है तो हम डायरेक्ट इस पर ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर इंट्रोड्यूस न की जाए बीच में कैपिटल, तो अगर इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस पर भी कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। रेट इज डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। देखो कितना ब्याज मिलेगा भाई, कितने परसेंटेज का ब्याज रहेगा, ये कैसे पता चलेगा हमको? ये डीड में ही लिखा हुआ होगा। देखो डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। और डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ नो एग्रीमेंट, यानी डीड नहीं है। देखो एक ये स्पेशल पॉइंट आया है, इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, इससे रिलेटेड पॉइंट एग्जाम में आता है। नो एग्रीमेंट यानी डीड ही नहीं है, यूजली नो इंटरेस्ट इज अलाउड, यानी डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, ये लिखा हुआ पॉइंट में, प्रोवाइड ओनली इफ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर डीड भी नहीं है तो भी कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। वो कब दिया जाता है तो वो मैं बता देता हूं आपको। यहां लिखा हुआ अलाउड अनलेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन चार्ज, यानी कि अगर चार्ज नाम का वर्ड आ गया, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। चार्ज का मतलब है कि अब तो आपको देना ही पड़ेगा, इवन लॉस क्यों ना हो। या अगर ये लिख दिया जाता है क्वेश्चन में कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इन लॉस, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो भी देना, तो भी हम देंगे। एक पॉइंट और है बेटा, अगर डीड में भी मेंशन है, अगर डीड में भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, डीड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे, और आपका प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले ही डीड में क्यों नहीं लिखा हुआ। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से दिया जाता है। प्रॉफिट नहीं तो आईओसी नहीं। राइट, ये प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट हमने देखा था कि अगर डीड में लिखा हुआ है तो आईओसी मिलेगा, डीड में नहीं है तो आईओसी नहीं मिलेगा। लेकिन डीड में भी है और अगर प्रॉफिट भी नहीं है,
प्रॉफिट भी नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए। देखो बेटा इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। मान लो ये हमारी फॉर्म है, एक फॉर्म लेके चलेंगे हम लोग, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे। आप लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। कैसा भी कोई भी मैसेज आता है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मैसेज आए इग्नोर करेंगे, चाहे मैसेज किसी का भी हो। ओके, थोड़ी देर तक मेरे साथ बने रहेंगे, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो देखो, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करेंगे, राइट। और बच्चों आपके जैसा कोई और भी बच्चा हो जो इसे समझना चाहता है, आपके फ्रेंड्स, उनको प्लीज मेरे शेयर चैनल को आप शेयर जरूर करेंगे, राइट। चलो देखो, मान लो ये एक अच्छा एक काम करते हैं, इंक का कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है। लाल कलर थोड़ा जम नहीं रहा, तो ये हमारी फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है। ये दो पार्टनर हैं बच्चों, ये दोनों ही पार्टनर क्या करते हैं, फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, राइट। ये तो हमने 11th क्लास में भी हम सीख चुके हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या होता, फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मान लेते 20 लाख, 20 लाख रुपया फर्म को चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बी पार्टनर है, बी पार्टनर के पास कितना रुपया देने के लिए, सिर्फ 8 लाख है। 8 लाख रुपए दे सकता है किसको, फर्म को। अब देखो भाई, ए क्या सोचेगा, जब बी तू 8 लाख दे रहा है तो मैं ज्यादा क्यों दूं, राइट। क्योंकि हो सकता है इनके बीच में प्रॉफिट से रेशियो समान हो, इक्वल हो। तो यहां पर जब बी 8 लाख दे रहा है तो ए ज्यादा क्यों देगा, लेकिन फर्म को कितना चाहिए, 20 लाख चाहिए। तो फर्म क्या कहती है, फर्म कहती है देखो पार्टनर्स, अगर आप मेरे को जो भी पैसा देंगे उस पैसे पे मैं आपको कंपनसेट करूंगी, और कंपनसेट क्या, आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। समझ में आया? तो अब यहां ए को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी 8 लाख दे रहा है तो इसको 8 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, ए 12 लाख देगा तो ए को 12 लाख पर इंटरेस्ट देगा। तो यहां पर ए क्या करेगा, 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑफ फर्म, अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि कंपनसेट करती है फर्म किसको, पार्टनर को, राइट। पार्टनर ने पैसा दिया, यहां पर रेट कोई भी होगा, मान लो 10% का रेट हो गया, तो 10% के हिसाब से अगर ए का इंटरेस्ट बनेगा तो बेटा 12 लाख का 10% 1,20,000 रुपए ए को कंपनसेट किया जाएगा, और बी को 8 लाख का कितना हो गया, 10% बोलो जल्दी से, 80,000 रुपए, ये इसको कंपनसेट किया जाएगा, राइट। तो ये पैसा कौन कंपनसेट करेगा, फर्म कंपनसेट करेगी। किसको कंपनसेट करेगी, ए और बी को। यही हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ था। अब बात ये है कि ये कंपनसेट कहां से किया जाएगा, तो मैंने बताया था आपको कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट रखा हुआ है फर्म के खजाने में, प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म के खजाने में, यहां कितना चाहिए, 1,20 प्लस 80, यानी कि कितना चाहिए यहां पर 2 लाख। अगर फर्म के पास प्रॉफिट है, मान लेते 3 लाख प्रॉफिट है, तो फर्म इजीली इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनसेट कर सकती है। और डीड में भी लिखा हुआ होना चाहिए 10% पर एनम, ये कहां लिखा होना चाहिए, डीड में, यानी एग्रीमेंट होना ही चाहिए। एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। लेकिन लास्ट पॉइंट याद करो, मैंने क्या बोला था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, या ये लिखा होता है इवन ऑन लॉस। तो भाई अगर प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है तो भी देना पड़ेगा आपको, 1,20 ए को और 80 बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर यहां पर चार्ज्ड वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है, चार्ज्ड या पेड इवन इन लॉस, ऐसे करके कुछ बोलता है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। समझ में आया? अब बच्चों दिक्कत क्या होती है, कभी कभी देखो मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इन दोनों ने इंट्रोड्यूस ये किया था, एक 12 लाख इसने और 8 लाख इसने, यानी कि ये कौन सी कैपिटल होगी, जो 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की होगी, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी।
तो आपको ओपनिंग कैपिटल वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना है हमें। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें समझना है अभी। तो इसको समझने के लिए ना बिल्कुल बेसिक सोचेंगे, बहुत आसान है समझना, बहुत बेसिक सोच के चलेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। देखो भैया, ये मैंने एक ईयर बना दिया, ठीक है। ये क्या, एक ईयर है पूरा। और बता दो जल्दी से मेरे को, ईयर स्टार्ट कब से होता है बच्चों? ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है? सर ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, मान लेते हैं 2024 से स्टार्ट हो रहा है। बताओ जल्दी से खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को सर खत्म होगा, ठीक है। फिर से वही ले लेते हैं एग्जांपल में, ए है और बी है साहब, ठीक है। अभी हम इसको बनाएंगे पहले, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल, अभी मैंने बताया था आपको 12 लाख, ठीक है भैया। बी ने इन्वेस्ट किया है कितना भाई? 8 लाख, ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्म चलने लगी, 1 मंथ गुजरा, दूसरा महीना भी गुजरा, तीसरा महीना भी गुजरा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठंड भी आ गई, ठीक है। अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में क्या हुआ साहब? अक्टूबर में जो ए है इसने 1 लाख रुपीस विड्रॉल कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। पढ़ा है ना पर्सनल यूज, क्लास 11 में पर्सनल यूज के लिए अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो पर्सनल यूज के लिए अगर हम विड्रॉल करते हैं उसे बोलते हैं ड्रॉइंग, राइट। तो इसने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। कितना विड्रॉ किया इसने बेटा? 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब नीचे आते हैं, बी भी 1 अक्टूबर को क्या किया? इसने भी ड्रॉइंग कर लिया। और इसने कितना ड्रॉइंग किया है बच्चों? इसने ड्रॉइंग किया है 50,000 रुपीज, ठीक है, विड्रॉ किया है। दोनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? ड्रॉइंग्स, ठीक है, इन्होंने ड्रॉइंग्स की है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे चले, चलते गए चलते गए चलते गए, 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, यानी बिल्कुल एंड आ गया। अब बताओ एंड में प्रॉफिट होगी फर्म को, और प्रॉफिट होगी तो इनको क्या दिया जाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लेते हैं ऐसे ही फर्म को प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट कितनी हुई फर्म को? प्रॉफिट हुई साहब फर्म को 2 लाख रुपए की, ठीक है। जल्दी से बताओ, फर्म की प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, और मान लो इनका रेशियो क्या है? प्रॉफिट से रेशियो इक्वल 1:1। बता दो जल्दी से ए और बी को कितना मिलेगा? कमेंट्स में देखने वाला हूं आपकी कमेंट, जल्दी से बताओ ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ओके, ए को 1 लाख और बी को भी 1 लाख, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर ए को मिल जाएगा 1 लाख प्रॉफिट, इधर लिखते हैं 1 लाख प्रॉफिट ए को मिल जाएगा, और 1 लाख प्रॉफिट ही किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। यानी प्रॉफिट हमने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे बता दो कि इनकी 31 मार्च 2025 को कैपिटल कितनी होगी? तो जरा देखते हैं। ए ने लगाया कितना था? 12 लाख। ए ने निकाला कितना? 1 लाख। तो 12 में से 1 गया तो कितना बचा? 11 लाख। इसने फिर से कितना लगा, प्रॉफिट कितना मिल गया इसको साहब? 1 लाख का। तो टोटल कितना हो गया? 12 और में से 1 गया तो 11, 11 में फिर से 1 ऐड कर दो तो 12। तो इसका कितना हो गया टोटल कैपिटल साहब? 12 लाख अगेन, ठीक है। अब आते हैं हम डी पर। बी का ओपनिंग कैपिटल कितना था इसका? 8 लाख। इसने कितना निकाला बेटा? ड्रॉइंग कितना किया? 50,000। तो इसका कितना बचा यहां तक? 750। 750 में इसको 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया, तो बोलो इसको कितना हो गया कैपिटल इसका? 8,50,000। तो 8,50,000 इसका कैपिटल हो गया। बेटा इस कैपिटल का भी एक नामकरण कर दो जल्दी से फटाफट। इस कैपिटल को बोलो, क्या बोलेंगे सर? इस कैपिटल को बोलेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, ये कैपिटल कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लो हमें आईओसी निकलवा रहा है हमसे, तो आपको पता है कि आईओसी कौन सी कैपिटल पर कैलकुलेट होती है? ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल को हटा दिया साहब, ये लो क्वेश्चन में उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। उसने कहा 31 मार्च को आपकी क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख और 8,50,000 है, ठीक है। उसने कहा कि आपकी जो प्रॉफिट है वो 2 लाख हुई है, और 2 लाख को बराबर बराबर बांटा गया है, ठीक है। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है 1,50,000 की, ये बोला गया है, ठीक है बेटे। तो अब यहां पर आपसे कहेगा आप आईओसी कैलकुलेट करो। तो बेटा सबसे पहले आपको आईओसी निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी।
राइट। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, एक बार आप ट्राई करके देखो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से बताओ मुझे कैसे निकालेंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉरी 10 सेकंड में तो नहीं कर पाओगे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आई। आप वो भूल जाना कि यहां कुछ लिखा हुआ था, राइट। आपको खुद से कैलकुलेट करके बताना है और कमेंट में बताना है सर हमको आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, वो मैच हो जाएगी जितनी पहले आ रही थी, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। चलिए देखिए, आपने अगर निकाला होगा अच्छी बात है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखो आप ये देखो कि जब हम ओपनिंग कैपिटल से इधर जा रहे थे तो क्या किया था बेटा, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस किया था और प्रॉफिट को ऐड किया था। तो जब हम यहां से रिपीट होंगे, पीछे को बैक होंगे, तो बैक होंगे तो जो चीजें हमने माइनस की हैं उनको ऐड बैक करेंगे और जो चीजें हमने ऐड की हैं उनको माइनस कर देंगे। यस या नो। आप ये खुद सोचो कि 12 लाख कैसे आया है, 12 लाख में 1 लाख प्लस किया है तो इसे माइनस कर दो, 1 लाख माइनस किया है इसे प्लस कर दो, तो कहां पहुंच जाओगे, आपके पास कितना रुपया था। समझ में आया, यस या नो। अरे भाई सिंपल सी बात, मैं आपसे कहूं कि भैया आज तुम्हारे पास कितना रुपया इस पॉकेट में, 12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप घर से निकले थे तब कितना था, तो वो 2 इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि आपने घर से निकलने के बाद क्या किया। देखो आपकी जेब में अभी कितना रुपया है, 12 लाख, ठीक है। 12 लाख रुपया आपकी जेब में रखा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आप घर से जब निकले थे तो कितना रुपया था। 2 इंफॉर्मेशन आपके पास है कि घर से निकलने के बाद आपने क्या किया, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। 12 लाख रुपया आपकी जेब में अभी है, आपने घर से निकलते टाइम 1 लाख रुपया अपनी वाइफ को दे दिया या अपने हस्बैंड को दे दिया, राइट। अगर फीमेल है तो हस्बैंड को दे दिया होगा, यस या नो। चलिए, तो 1 लाख रुपया अपने हस्बैंड को दे दिया, ठीक है, यानी ड्रॉइंग हो गई, तो 1 लाख रुपया वहीं कम हो गया होगा, राइट। तो अब 1 लाख रुपया कम हो गया होगा तो कितने बच्चे होंगे इसमें, 11 लाख बच्चे होंगे। अब थोड़ा सा और आगे चले तो हमको 1 लाख रुपया और मिल गया काय का, प्रॉफिट का, तो वो हमने जेब में रख लिया होगा। तो 1 लाख निकला होगा, 1 लाख आया होगा, तो टोटल इसके जेब में अब कितने होंगे हमारे, 12 लाख ही होंगे, जैसे ना। अगर हम बी के हिसाब से सोचें, बी जब निकला होगा घर से तो बी की जेब में कितने थे, 8 लाख, ठीक है। अब हमें 8 लाख हमें नहीं पता कितने थे, 8 लाख तो हमें निकालना है। अभी कितने हैं उसकी जेब में, तो अभी है उसकी जेब में 850 जेब में रखे हुए हैं। अब हम उससे कह रहे हैं कि भाई देख, जब तू घर से निकला था तो तूने 50,000 अपनी वाइफ को दे दिए थे, तो देखो 8,50,000 अभी है उसकी जेब में, तो अगर उसने अपनी वाइफ को भी दे के आया है तो उस 50,000 को प्लस कर दो, क्योंकि घर से निकलने से पहले तो उसने नहीं दिए थे ना। तो 850 और 50 कितने हो गए, 9 हो गए, वेरी गुड, 9 हो गई। अब उसे अभी कितना हमने दिया है प्रॉफिट, 1 लाख रुपए हमने अभी दिया है उसे, तो उसे हटा दो, उसे निकाल दो। 1 लाख तो अभी जाए गया है जेब में, तो कितना बचा जेब में, अब 8 लाख बचा। तो वही कंडीशन है यहां पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है आपको कि आपके पास पहले कितना था घर से निकलते टाइम, वो निकालना है। तो बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है उनको उल्टा कर दो, सिर्फ ड्रॉइंग माइनस हुई है प्लस कर दो, प्रॉफिट प्लस हुई है माइनस कर दो, आप कहां पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे। बेटा इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, उस स्टेटमेंट को समझो इसी को देखते हुए, ठीक है। देखो मैं यहां से थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो देखिए आगे का रफ इसलिए नहीं किया कि इंफॉर्मेशन यहां देखेंगे। देखो बच्चों, हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या लेके चलते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल लेके चलते हैं, ठीक है, हमेशा। तो देखो सबसे पहले हम यहां एक स्टेटमेंट के लिए ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम क्लोजिंग कैपिटल। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले चलो लिखेंगे, बाद में पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें से हम ऐड करेंगे जो इसमें से लेस किया गया था पहले, ड्रॉइंग हमने पहले लेस किया है यहां पर, इसे ऐड कर दो, तो ऐड कर दो ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग को हमने यहां ऐड कर दिया। इसके बाद लेस करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमने ऐड किया है तो यहां पे लेस कर दो, तो लेस प्रॉफिट,
उसे भी हम यहां लेस कर देंगे। बेटा एक चीज और लेस होती है, कभी कभी एडिशनल कैपिटल भी पार्टनर से ले आता है। जैसे पार्टनर घर लेके गया है, पार्टनर बीच में घर से लेके और आ जाता है एडिशनल कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वो भी साथ इसके लेस हो जाती है एडिशनल कैपिटल, उसे भी हम लेस कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी चलो वो आगे समझाऊंगा, आगे देखेंगे। तो ये करने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो जो ओपनिंग कैपिटल आएगा आपका ये, इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे हम, आईओसी। ठीक है, तो जरा देखो अब यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कितना था हमारा साहब, क्लोजिंग कैपिटल था हमारा 12 लाख। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया, एक एक पार्टनर का निकाल लेते हैं, या दोनों का निकालना चाहो दोनों का निकाल सकते हो, मैं बी का निकाल रहा हूं। ठीक है, ए का सेम निकल जाएगा, मैं बी का निकाल के बता रहा हूं आपको। बी का क्लोजिंग कितना है, उठा लो यहां से 850, तो हमने यहां 850 लिख दिया। ड्रॉइंग कितना इसने लगाया है 50, तो ड्रॉइंग 50 हमने प्लस कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट कितना इसको दिया है हमने 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, तो 850 और 50 9 में से 1 लाख गया, तो कितना बचा जल्दी से बताओ, 8 लाख। तो ये आ गया आपका 8 लाख। ये बेटा याद करो, थोड़ी देर पहले ओपनिंग कैपिटल हमने कितना लगाया था, 8 लाख। अब इस 8 लाख पर आईओसी निकाल दो, तो आईओसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, आईओसी इज इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। तो बेटा अमाउंट कितना यहां पर 8 लाख, तो 8 लाख लिख दो अमाउंट की जगह। रेट कितना हमने लेके चले थे 6%, 10% सॉरी, 10 लिख दो, तो कितना आ गया आईओसी 8 लाख का 80,000। दैट इज आंसर। समझ में आ गया। तो अगर हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग नहीं है, तो इस तरीके से हम क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाएंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आईओसी निकालेंगे। इट इज क्लियर। चलिए अब एक दो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग देखो एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं समझाता हूं। चलो आपने देख लिया होगा ट्राई करके। अब देखिए मैं इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मनन एंड रमेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, ये इनका पीएसआर रेशियो दे दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, देखो जरा यहां पर बच्चों, आगे बोला जा रहा है, बोलो जल्दी से क्या बोला जा रहा है आगे, सर आप ही बता दो, तो मैं ही बता देता हूं। तो देखो आगे क्या बोला जा रहा है साहब, आगे बोला जा रहा है लॉस इन द रेशियो 3:1, द कैपिटल 1 अप्रैल। देखो भैया कैपिटल कब की दे दी यहां पर, 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग कैपिटल है, याद रखिएगा 80,000, मनन की 60,000 फॉर रमेश। ठीक है, दोनों की कैपिटल दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया यहां पर 5% पर एनम। अब ये कह रहा है आपको निकालना कब है, 31 मार्च 2018 के लिए आईओसी निकालनी है। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है ना। तो कैसे निकालेंगे, दो पार्टनर है, कौन कौन है, मनन के लिए, मनन के लिए और रमेश के लिए, दोनों के लिए निकाल दो। तो बेटा मनन की कैपिटल कितनी है 80,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो इजिकल टू कितना हो गया जल्दी से बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 40, और ये हो गया 4,000, तो ये आ गया 4,000 रुपीज। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था, बहुत पहले निकाल लिया हमने, वेरी गुड। ठीक है, ये देखो 60,000 इसका मल्टीप्लाई बाई 5/100, तो बताओ इसका कितना आ गया रुपीज 3,000। मेरे से पहले किस किसने किया जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंथोनी एंड अकबर वर पार्टनर, है ना, पढ़ो जल्दी से। एंथोनी और अकबर दोनों पार्टनर हैं, हु शेयर प्रॉफिट इन द लॉस रेशियो कितना दे दिया, इनका 3:2 दे दिया, वेरी गुड। बैलेंस द कैपिटल अकाउंट ऑफ 1 जनवरी, देखो यहां पे भी कब दे रखा है बेटा, 1 जनवरी दे रखा है 2018 को। एंथोनी का दे रखा है इसमें 60,000, अकबर का दे रखा है 40,000। ऑन 1 अप्रैल 2018 एंथोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000, अकबर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5,000। ठीक है भाई। ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड ऑफ द 31 दिसंबर 2018। निकाला आप लोगों ने। चलिए चेक करते हैं। देखो हम दो कॉलम बना लेते हैं यहां पर, एक तरफ लिख लेते हैं किसके लिए, एंथोनी के लिए, और एक तरफ लिख लेते हैं हम किसके लिए, अकबर के लिए। ठीक है, देखो बच्चों
सबसे पहले ये देखो कि इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 जनवरी को, ये बता रखा है 60 और 40, ठीक है। तो 60,000 ये अकबर का कॉलम है साहब, अकबर, या लिख देता हूं मैं अकबर, नहीं एंथोनी है पहला पार्टनर, एंथोनी का कॉलम है ये, ठीक है। और ये अकबर का कॉलम है, ए के बी लिख देता हूं इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी कैपिटल कितनी थी बच्चों, ओपनिंग कैपिटल इसकी थी 60,000, ठीक है। और इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 40,000, ओके जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसी पे निकलता है, लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, इसमें बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है। देखो दोनों ही, एक 10,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है और एक 5,000 इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है ना, तो उस कैपिटल का भी हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है, राइट। ओपनिंग का तो निकालेंगे, लेकिन जो एडिशनल कैपिटल आई है उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो 60,000 का हम पूरे साल का निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट है, 6 डिवाइड बाई 100। लेकिन जो 10,000 है इसका हम कितने महीने के लिए है, जल्दी से देखो, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100, कितने महीने के लिए, कब इंट्रोड्यूस हुई है, 1 अप्रैल एंथोनी इंट्रोड्यूस। ईयर कब से स्टार्ट हो रही है साहब, 1 जनवरी से। तो जनवरी से जो ईयर स्टार्ट होगी खत्म कब होगी, जल्दी से बताओ, 31 दिसंबर को। तो यहां पर दिसंबर से लेके, सॉरी जनवरी से लेके दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर है, तो अप्रैल से लगाओ कितना टाइम हो गया बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ। तो मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 मंथ का निकलेगा यहां पर। तो जल्दी से बताओ मेरे को कितना कितना अमाउंट आया बच्चों। तो यहां पर अमाउंट आ गया आपका 3600, 3600। और यहां पर कितना आया, यहां पर अगर हम 10,000 का निकालेंगे तो 600 का, 9 मंथ का निकाल के जल्दी से बताओ कितना आया, बोलो जल्दी से, आप लोग आंसर करेंगे। 9 मंथ का कितना आएगा, यहां पर काट दो इसे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब इसे काट दो 2 से, 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है बेटा। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो यहां पर कितना बचा 100, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 900, और 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 450। तो ये हो गया साहब आपका 450, बोलो यस या नो, ये कितना आ गया 450। तो टोटल आया उसी कितना हो गया यहां पर, जल्दी से बताओ, 0504। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका आईओसी का, ठीक है। तो यानी कि हमने यहां पर क्या किया, आपको ये जरूर याद रखना है कि यहां पर हमने ये फ्रैक्शन ऑफ द मंथ, यानी ये जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है इस पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलग से उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आप बेटा इसका निकालो, इसका बताओ जल्दी से, 40,000 का एक साल का कितना हुआ, पहले पूरा बता दो। मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 करें, इसमें तो पूरे साल का निकालेंगे, तो बोलो कितना आया, 2400 आया सर, वेरी गुड। अब कितना एडिशनल है बेटा, इसका 5,000 है, तो 5,000 इसने कब इंट्रोड्यूस किया है, सेम टाइम है क्या इसका भी, सेम डेट को, हाँ बिल्कुल सेम डेट ही है। तो बताओ 5,000 का 6% 9 मंथ का कितना हो गया साहब, 9/12 करेंगे तो, बोलो बच्चों जल्दी से। तो अगर यहां पे देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो आप लोग, यहां पे भी, ठीक है, बचा यहां पे 50। तो यहां पर क्या करोगे, 6 2 जा 12, ठीक है, और 2 से 50 को काट दो 25 टाइम, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 जा 45, और 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 225 हो गया क्या, जल्दी से बताओ, यही आएगा क्या बच्चों, 9 5 9 5 45 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ओ सॉरी वेरी गुड, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 ये आएगा, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, तो टोटल करने के बाद बताओ कितना आया, 5 2 6 एंड 2, तो टोटल हो गया हमारा 2625। समझ में आ गया बेटा, अगर कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट में जरूर बताएंगे मेरे को, ओके बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा एक, जो मैंने आपको बोला था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी तो क्या करेंगे, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जरा पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट,
फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ शुभा एंड सुधा, दो पार्टनर है जिनके नाम है शुभा एंड सुधा, हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, जो कि प्रॉफिट और शेयर कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे साहब। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, ईयर एंड 31 मार्च 2017, सॉरी 31 दिसंबर 2017। बेटा यहां पे भी जो ईयर है हमारा कब से, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे कमाल की बात क्या है कि यहां ये बैलेंस शीट दे दी, और अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो इसमें जो कैपिटल होगी वो कौन सी कैपिटल होगी बताओ, जो ये कैपिटल दे रखी है इस बैलेंस शीट में, सॉरी ये जो कैपिटल है सुधा की और शोभा की, ये कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी, इसे बोलेंगे साहब हम क्लोजिंग कैपिटल, है ना, 31 मार्च वाली। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है जरा देखो, वो ड्रॉइंग ऑफ शोभा एंड सुधा ड्यूरिंग द ईयर 2500 एंड 3500 रेस्पेक्टिवली। बेटा ये ड्रॉइंग का अमाउंट दे दिया दोनों की, सुभा का और सुधा का, 2500 है और 3500 है। वो कह रहा है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा, 15,000 है। आपको बताना है कि ओपनिंग कैपिटल निकालना है पहले और उसके बाद आईओसी निकालना है 6% से। समझ में आ गया साहब? तो सबसे पहले बेटा क्या निकालना है इनका, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल निकलने के बाद तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहां एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो, ठीक है साहब, यहां एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के लिए। चलिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के लिए छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे यहां पर, और दोनों पार्टनर्स के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम बनाएंगे किसके लिए, सुधा के लिए, और एक कॉलम बनाएंगे शोभा के लिए, ठीक है जी। यस चलो, तो सबसे पहले बताओ फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, नाम लिख लेते हैं पार्टनर्स के, शोभा एंड सुधा, एंड सुधा, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यही था ना फॉर्मेट में अभी सिखाया था मैंने, क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें ड्राइंग, और उसके बाद इसमें से लेस करते हैं साहब प्रॉफिट, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। तो यहां पर देखो जल्दी से बताओ मुझे कि कितना दे रखा है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों का। तो एक का ऐसा 15,000 और दूसरे का है 20,000, तो यहां लिख देते हैं 15,000 क्लोजिंग कैपिटल, और दूसरे का लिख देते हैं हम 20,000, ठीक है। इसके बाद अब इन्होंने बेटा ड्राइंग कितना किया है, एक ने 2500 और एक ने 3500, तो ऐड कर दो 2500 एंड 3500, 3500, ठीक है। इसके बाद इनको प्रॉफिट बांटा होगा 15,000 को इक्वल बांटा होगा, केवल लिखा हुआ है इसमें देखो यहां पर प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो इनका कैसा है, इक्वली, तो बराबर बराबर बांटा होगा। तो 15,000 को बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आएगा बोलो, 7,500 और 7,500, 7,500 और 7,500। तो दे दो बच्चों इनको प्रॉफिट, लेस कर दो 7,500 एंड 7,500। तो प्रॉफिट लेस करने के बाद यहां जो कैपिटल आएगा ओपनिंग कैपिटल आएगा। जल्दी से बताओ मुझे इनका ओपनिंग कैपिटल कितना आया, बताइए बच्चों इनका ओपनिंग कैपिटल कितना आया। देखिए यहां पर ये ड्राइंग प्लस करेंगे तो 17,500 हो गया, 17,500 में 7,500 माइनस कर दो तो 10,000 हो गया। इसका तो 10,000 आ गया। इसका बताओ 20,000 में 3,500 ऐड करेंगे 23,500 हो गया। 23,500 में से 7,500 माइनस कर दो तो जल्दी से बताओ कितना आएगा, 16,000 आएगा क्या। चलिए तो 16,000 यहां लिख दो, ठीक है, 16,000 ही आएगा, देख लीजिए आप, ठीक है। ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया बेटा। अब ओपनिंग कैपिटल आ गया है, अब इसका आईओसी निकाल दो दोनों का। तो क्या लिखेंगे, आईओसी ऑफ फर्स्ट पार्टनर, फर्स्ट कौन है, शुभा, इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट है बेटा रेट, 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो 600, तो इसका 600 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्टनर का बता दो, सुधा का कितना आया, इसका 16,000 मल्टीप्लाई 6/100, तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो इसका कितना आया,
960। तो ये इनका आईओसी आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहां तक? कोई भी दिक्कत आए प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, ओ इसमें थोड़ा फॉन्ट यहाँ पे आगे पीछे हो गया। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2025 की, तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूं। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2025 का। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अब इसे करेंगे। जल्दी से करिए, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है बेटा, यहां पर कैपिटल अकाउंट दे रखा है किसका, वृंदा का और परवीना का। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्वेश्चन में दे रखा है। ध्यान रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ एक बार, और अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें जो गलती होती है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, यहां पर ये असेट्स दे रखे हैं हमारे 80,000। अब क्या कह रहा है, ऑन 30 सितंबर को वृंदा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 6,000। वृंदा ने कितना इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल? 6,000 का। एंड 1 जनवरी 2025 परवीन इंट्रोड्यूस 10,000। इसने कितना इंट्रोड्यूस किया है? 10,000 इंट्रोड्यूस किया है। ड्रॉइंग ऑफ वृंदा एंड परवीन ड्यूरिंग द ईयर 5,000 एंड 7,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31,000। यानी पूरा प्रॉफिट कितना कमाया है हमने? 31,000, 31,000 रुपए का। अब आपको यहां बताना है, क्या बताना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा। उसके लिए हमें क्या जरूरी है होना? सबसे पहले हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल होना जरूरी है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे साहब। ठीक है, चलिए ओपनिंग कैपिटल आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूं, साथ साथ निकालते हैं। यहां पर फॉर्मेट बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया हमने यहां पर। तो सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे हम? दोनों के नाम लिख दो, वृंदा और परवीन, और यहां लिखो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल देखो दोनों का कितना बच्चों? 30 और 40। तो लिख दो यहां से निकाल के 30,000 और 40,000। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट यहां से ट्रांसफर किया है। ठीक है, ये कोई निकालना नहीं है हमको, डायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया 30,000 और 40,000। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है बोलो जल्दी से? ड्रॉइंग। कितना ऐड करना है बेटा ड्रॉइंग? इसमें ड्रॉइंग ऐड करना है हमको। ड्रॉइंग कितना किया है? ड्रॉइंग है 5,000 और 7,000। चलिए तो ऐड कर दीजिए 5,000 एंड 7,000। चलिए ये भी ऐड कर दिया। इसके बाद प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 31,000, 31,000। लेकिन इससे पहले देखो जल्दी से, इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाया है। याद है ना, मैंने फॉर्मेट में एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट दोनों को लेस कराया था। तो लेस करेंगे यहां पर प्रॉफिट और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो क्या आ जाएगा आपका लास्ट में आंसर में? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए प्रॉफिट कितना आएगा? इसमें क्वेश्चन ये है कि हम प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे। प्रॉफिट बताओ आप लोग मुझे। 31,000 को आधा आधा कर दें क्या? सॉरी 3:4 के रेशियो में कर दें क्या 34,000 को? यहां पर रेशियो हमारे पास गिवन है। क्या रेशियो दे रखा है? 3:4। इसी में कर दें क्या? बोली जल्दी से। ये रेशियो गिवन है हमारे पास 3:4 31,000 को। नो, ये गलती मत कर देना आप लोग। क्यों? क्योंकि इस 31,000 तो पूरा प्रॉफिट है। इसमें से क्या किया है हमने? P&L में अभी बचा के रखा, यानी पूरा पार्टनर को बांटा नहीं है। यहां मिल जाए P&L, इसका मतलब क्या है? ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो टोटल अगर 31,000 हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया होगा साहब? 21,000 किया होगा, क्योंकि 10,000 फर्म ने अभी भी बचा के रख रखा है रिजर्व के लिए, आगे यूज करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बचा हुआ प्रॉफिट है, ये बांटा नहीं गया। तो बांटा कितना गया होगा? 31 में से माइनस कर दो कितना? 10,000। तो बांटा कितना गया होगा सर? सर बांटा गया होगा 21,000। और किस रेशियो में बांटा होगा? 3:4। तो बेटा अगर 3:4 में बांटा होगा तो बी को कितना मिला होगा? सर बी को मिला होगा 21,000 इंटू 3:4 का मतलब 3/7।
ठीक है। और P को कितना मिला होगा 21,000 इंटू 4, P का पार्ट कितना 4/7, तो कितना हो गया इसको 9,000। ठीक है, 7 से इसे काट दो 3 टाइम और 3 3 9, 7 से 3 टाइम 3 4 12, तो इसको मिला होगा 12,000। तो ये इनको प्रॉफिट मिला होगा बेटा, तो प्रॉफिट आ गया हमारा। इस प्रॉफिट को यहां से माइनस कर दो, तो लेस कर दो, यहां पे 9,000 इसमें से माइनस कर दो और 12,000 यहां से माइनस कर दो। ओके, अब एडिशनल कैपिटल भी हमें माइनस करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि एडिशनल कैपिटल माइनस होती है। तो देखो एडिशनल कैपिटल कितनी है इसमें, एक ने लगाई है 6,000 और दूसरे ने लगाई है 10,000, तो इसमें से माइनस कर दो 6,000 और यहां से माइनस कर दो 10,000। तो बच्चों ये माइनस करके बताओ कि ओपनिंग कैपिटल कितना आया, जल्दी से। 30 और 5 35, 35 में से 9 और 6 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 35 में से 15 गया तो 20, तो यहां तो आ गया साहब 20। इंक चेंज कर देता हूं मैं, यहां लिख देते हैं 20, 20,000 ओपनिंग कैपिटल। इसका भी बताओ, 47 हो गए यहां पर, 47 में से 22 माइनस कर दो बेटा, तो 47 में से 20 गया तो 27 बचा, और 27 में से 2 और माइनस कर दो तो 25 बचा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25,000। तो बच्चों ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। देखो जरा यही आ रहा है क्या ओपनिंग कैपिटल, 40 और 47, 47 में से मैंने पहले 20 माइनस किया तो यहां पर 27 बचा, फिर 2 माइनस कर दिया, सही है, ठीक है 25, यही आएगा। अब बेटा इस पे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, आईओसी निकालना है दोनों पार्टनर्स के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ये तो सब बिल्कुल 100% सब प्रतिशत सत्य है। लेकिन यहां पर पहले पार्टनर्स के नाम लिख लो, वृंदा और परवीन। ठीक है, यहां पर जो 25,000 है और जो 20,000 है, यानी इसका कितना है 20,000, ये तो पूरे साल का निकलेगा। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 6%। 6/100 इंटू कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इजिकल टू कितना आया 6 2 12, 1200। ठीक है साहब, लेकिन जो इसने एडिशनल कैपिटल लगाया है, ये कब लगाया जरा देखो, ऑन 30 सितंबर 2024 वृंदा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 6,000। इसके एडिशनल कैपिटल पर तो निकलेगा ना, पहले दूसरे एग्जांपल में हमने किया था, तो 6,000 कब से, सितंबर से मार्च तक, तो सितंबर से मार्च तक यानी 6 महीने हो गए, तो 6,000 का 6% 6 महीने का निकलेगा साहब। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 2 जीरो काट दो, 12 5 जा 60, 5 6 जा 30, 36 जा 180, तो ये आ गया 180। और टोटल कितना हो गया बच्चों, 12 और 1 13, 1380। बोलो यस या नो। ऐसी बच्चों इसका निकालो। क्या कह रहे हो सर, इसका हमें मौका दो निकालने के लिए, दे दिया, जाओ निकाल के दिखाओ। ठीक है, दे दिया मौका, निकाला। कमेंट करो आंसर जल्दी से, क्या कमेंट कर रहे हैं आप। ओके, चलिए चेक करा देता हूं। तो बेटा इसका सबसे पहले हम 25,000 का पूरे साल के लिए निकालेंगे, तो 25,000 इंटू 6/100, तो इजिकल टू कितना आ गया, बोलो जल्दी से, 150 यानी कि 1500। ठीक है, अब इसमें इंट्रोड्यूस कितना हुआ है 10,000, लेकिन कब इंट्रोड्यूस हुआ जरा देखो, 1 जनवरी 2025, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना साहब, 3 महीना, सिर्फ 3 महीने का निकलेगा यहां पर साहब। तो 3 महीना कितना होगा जल्दी बताओ, तो 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 भैया, बोलो यस या नो। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, 50 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 5 दिया 15, 150 साहब 150। तो टोटल बता दो कितना हो गया, 1500 और 150। सर ये हो गया 1650। काउंटिंग हमें आती है, एडिशन करने आते हैं। तो देख लो भैया, दोनों का आईओडी हमने निकाल दिया है, सॉरी आईओसी हमने निकाल दिया है, 1380 और 1650। समझ में आ गया, कोई डाउट हो, अगेन बोल रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो इसका। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन 3 नंबर में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो।
चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। बेटे इसमें दो एक केस है, ये केस देख लेते हैं क्या केस है इसमें। देखिए इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो पहला केस क्या क्या है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। ए एंड बी, देखो यहां ए है वो कट हो गया है, आप लोग ए लिख लीजिएगा अपने साथ में। ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। एक ने 4 लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया है, ठीक है, कैपिटल। द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, शेयर कितना इनका सब 3:2, एंड द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड 27,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट इनका कितना है साहब 27,000। और जो बच्चों कैपिटल दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, वो भी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है साहब। प्रॉफिट इनका ये दे दिया, पूरे साल का प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें निकालना है अलग अलग केसेस में, ठीक है जी। अब ये देखते हैं इनका कैपिटल कितना ओपनिंग, एक का 4 लाख है और एक का 2 लाख है साहब, ठीक है, 2 लाख रेस्पेक्टिवली। अब केस पढ़ते हैं साहब, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, इफ, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे साथ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया जब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है तो हम क्यों देंगे, हम घड़े चौधरी काय को बनेंगे यार, हम काय को देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। जब डीड साइलेंट है तो मिलेगा ही नहीं ना, यस या नो, याद है ना। अगर डीड नहीं होती है, डीड साइलेंट होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, डीड में नहीं तो इंटरेस्ट नहीं, ठीक है जी। तो पहले केस में मैं केस लिख देता हूं बना के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। केस 1, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed because deed is silent, ठीक है जी, डीड क्या है साइलेंट है, तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाएगा। केस नंबर 2, नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% इज अलाउड एज पर द पार्टनरशिप डीड। देखो ये यहां शांत नहीं है, यहां पर अलाउड है, एज पर द पार्टनरशिप डीड अलाउड है तो देना पड़ेगा, तो दे दो, कैलकुलेट कर दो, बोलो जल्दी से। ए का कितना कैपिटल साहब 4 लाख, बी का कितना कैपिटल साहब 2 लाख, तो ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा 3% से 3/100 12,000, बी का कितना बनेगा 3/100 6,000, दोनों को कितना देना पड़ेगा 12,000 और 6,000। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास 12,000 और 6,000 टोटल कितना हो गया 18,000। 18,000 को देने के लिए प्रॉफिट है या नहीं, तो देखो प्रॉफिट कितना है हमारे पास साहब 27,000, तो प्रॉफिट अवेलेबल है साहब, प्रॉफिट अवेलेबल है, दे देंगे, यस दे दो, दे दो, दे दो दोनों को 12 और 6, प्रॉफिट में से 27 में से 18,000 दे दो, और जो प्रॉफिट बचे उसे उनके रेशियो में बांट दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे चलते हैं साहब, ये 3 नंबर आ गया। तो 3 में देखो क्या है, 3 में कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, देखो इसमें रेट बढ़ा दिया है 5% कर दिया है, ठीक है। तो चलो 5% निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताओ बच्चों ए का कितना होगा 4 लाख की प्रॉफिट है, सॉरी कैपिटल है साहब, मल्टीप्लाई 5% है यहां पर, 5/100, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 20,000 हो गया साहब। ऐसे ही बी का निकालो, बी का कितना होगा भाई जल्दी बताओ 2 लाख मल्टीप्लाई 5/100, तो कितना हो गया 5 2 जा 10,000 हो गया। तो टोटल बताओ कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। तो आप बताओ जब 30,000 बन रहा है टोटल, हमारे पास प्रॉफिट कितना है साहब 27,000। क्या हम दे सकते हैं 30,000 को 27 में से? नहीं दे सकते, कदाच नहीं दे सकते। देंगे कहां से जब प्रॉफिट ही नहीं है? लॉस थोड़ी कर लेंगे। देखो कहीं चार्ज लिखा है क्या इसमें? क्या यहां पे लिखा है कि पर एनम चार्ज, यहां पे चार्ज नाम का वर्ड आ रहा है, क्या ये लिखा है कि लॉस होगा तो भी देंगे? नहीं लिखा ना। तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसी में से देते हैं। तो उसमें से सर कैसे दें? इनकी पीएसआर में बांट दें? नो, गलती मत कर देना, गलती से भी गलती मत कर देना ये बच्चों।
हमें क्या करना है, अगर यहां पर प्रॉफिट जो है वो कम है अवेलेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो बच्चों जो इनको ये पार्ट मिलने वाला है इसी का रेशियो बना देते हैं। जो इनको क्या मिलने वाला है, जो इनको ये हिस्सा मिलने वाला है, क्या 20,000 और 10,000, इसी का जो इनको बेनिफिट मिलने वाला, यानी जो पार्टनर्स के हिस्से में जाने वाला था, जो भी बेनिफिट था, उसी रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो बच्चों ये रेशियो क्या बन रहा है, देखो जरा, 20,000 और 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, तो रेशियो क्या बनेगा, 2:1। तो हम 27,000 को 2:1 में बांट देंगे। तो बताओ 27,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 27,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, 3 9 जा, और ये हो गया 18,000। तो भैया पहले वाले को कितना मिलेगा, 18,000। पहले कितना मिल रहा था, 20,000, लेकिन नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। कितना मिलेगा, 18,000। दूसरे को कितना मिलेगा बताओ जल्दी से, 27,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा, तो ये हो गया 9,000। तो ऐसे करके हमने 18 और 9 दोनों को दे दिया और हमने 27 को बांट दिया। बेटा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको ना कैपिटल के रेशियो बांट देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो बांट देते हैं, गलती मत कर देना। हम इसको इनको मिलने वाले बेनिफिट के रेशियो में बांटते हैं। मे भी हो सकता था यहां पर ए को इसके साथ साथ आईओसी के साथ साथ सैलरी भी मिल रही होती, तो यहां पर इसकी सैलरी भी प्लस की जाती और उसके बाद रेशियो बनता। बेनिफिट रेशियो में बांटते हैं, बेनिफिट रेशियो में बांटते हैं, बेनिफिट रेशियो में बांटते हैं, आईओसी रेशियो में नहीं बांटते। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में आईओसी ही मिलती है, तो टीचर्स बोल देते हैं, आपके स्कूल टीचर्स बोल देंगे नहीं डायरेक्ट किसमें बांट दो, आईओसी रेशियो में बांट दो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम इनको मिलने वाले बेनिफिट के रेशियो में बांटते हैं। जैसे एक बी को, मान लो बी को क्या मिल रहा होता, कमीशन भी मिल रहा होता, तो प्लस इसका कमीशन भी करते हैं यहां पर, और फिर उसके बाद इसका रेशियो बनाते। इट इज क्लियर, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे। उस डाउट्स पे मैं स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अपलोड कर दूंगा, या मैं वीक में 2 डेज कम से कम ऑनलाइन आता हूं यूट्यूब पर। आपको मैं देशवाल कॉमर्स क्लासेस के नाम से इंस्टा पेज है, आप उसे सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। उस पर सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, मैं कब लाइव आने वाला हूं, कब मेरा नया वीडियो आने वाला है, सब कुछ वहां शेयर होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, 11th 12th और सीए फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज लेके आने वाला हूं मैं इस चैनल पे। तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैनल की लिंक को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें प्लीज। मेरा इंस्टा पेज देशवाल कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, उस पे सब्सक्राइब कर लें, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन सभी वहीं शेयर होने वाली है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिखें, मुझसे पूछें, डायरेक्टली डीएम करें, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं सारे मैसेज रीड करता हूं और उसके बाद उन पर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी योर नेक्स्ट अपकमिंग जर्नी फॉर योर सीए फाउंडेशन या 12th या 11th। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।